बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Annual increment 2024 which ad hoc relief allowances also increase. सालाना तरक्की 2024, सालाना तरक्की रूल्स एंड रेगुलेशंस। सालाना तरक्की 2024 में किन किन ad hoc relief allowances में भी इजाफा होगा। आज हम एनुअल इंक्रीमेंट 2024 एनुअल इंक्रीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को व्यू करेंगे। सबसे पहले एनुअल इंक्रीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। Annual increment is admissible and granted to government employee in their relevant pay scales on the 1st December of each year. सरकारी मुलाजिम आया कि वो रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट पर 1 दिसंबर को अगर उसकी सर्विस उस स्केल में 6 माह से ज्यादा है तो 1 दिसंबर से वो सालाना तरक्की का हकदार होता है। सालाना तरक्की रिवाइज पे स्केल के मुताबिक लगती है। जैसे ही पे स्केल रिवाइज होते हैं सालाना तरक्की चार्ट भी स्केल वाइज रिवाइज पे स्केल के मुताबिक रिवाइज हो जाता है। जब तक पे स्केल रिवाइज नहीं हो जाते हर बरस को उसी रिवाइज पे स्केल चार्ट के मुताबिक सालाना तरक्की लगती रहती है। जैसा कि अभी रिवाइज पे स्केल चार्ट 2022 कंटिन्यू है। सालाना तरक्की एनुअल इंक्रीमेंट बेसिक पे में ऐड होती है। तमाम एड हॉक रिलीफ अलाउंसेस जो फ्रीज नहीं होते 1 दिसंबर को सालाना तरक्की के मुताबिक वो भी उसी परसेंटेज से बढ़ते हैं। जो एड हॉक रिलीफ अलाउंसेस फ्रीज होते हैं इनमें इजाफा नहीं होता, वो सेम एज इट इज रहते हैं। न्यू तकर्री न्यू अपॉइंटमेंट पर सालाना तरक्की। सरकारी मुलाजिम अगर 1 जून कबल अज दोपहर तक ज्वाइनिंग कर लेता है तो वो सालाना तरक्की का हकदार होता है। अगर कोई सरकारी मुलाजिम 1 जून बाद अज दोपहर को ज्वाइनिंग करता है तो वो सालाना तरक्की का हकदार नहीं होता, क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट के लिए मिनिमम 6 मंथ इन आज सेम स्केल कंडीशन होती है। सरकारी मुलाजमीन की प्रमोशन या अपग्रेडेशन पर सालाना तरक्की। अगर सरकारी मुलाजिम की प्रमोशन या अपग्रेडेशन 1 जून या 1 जून से पहले हो जाती है तो वो सालाना तरक्की का हकदार होता है। अगर सरकारी मुलाजिम की प्रमोशन या अपग्रेडेशन 1 जून के बाद होती है तो वो सालाना तरक्की का हकदार नहीं होता, क्योंकि सालाना तरक्की के लिए इसी स्केल में 1 दिसंबर तक कम से कम 6 माह की सर्विस होना जरूरी है। वो सरकारी मुलाजिम जिनकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन 1 जून के बाद होती है तो वो कैसे अपनी पे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, इसके लिए वो रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑन ऑप्शन का यूज करेंगे। रीफिक्सेशन ऑफ पे ऑन ऑप्शन क्या होता है और कैसे वो अवेल किया जाता है, इस हवाले से सेपरेट तफसीली वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा ताकि उसकी मदद से आप अपने पे के मैक्सिमम बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकें। 6 माह से ज्यादा लीव अवेल करने पर सालाना तरक्की। अगर सरकारी मुलाजिम उसी साल दिसंबर ता नवंबर अर्न्ड लीव रुखसत इस्तेहकाकिया या मेडिकल लीव 6 माह से ज्यादा लीव अवेल करता है तो वो सालाना तरक्की का हकदार होता है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट पे गैर मामूली छुट्टी बगैर तनख्वाह के छुट्टी के अगर वो लीव अवेल करता है तब वो सालाना तरक्की का हकदार नहीं होता। तो ये थे एनुअल इंक्रीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हम एनुअल इंक्रीमेंट चार्ट 2024 को व्यू करते हैं। Annual increment chart 2024 total annual increase in December for regular employees. First column basic pay scale, column 2 annual increment, column number 3 ad hoc leave allowance 2024 increase 25% and 20%. अभी जितने भी ad hoc leave allowances कंटिन्यू हैं उनमें जस्ट ad hoc leave allowance 2024 फ्रीज नहीं है, इसके अलावा प्रीवियस सारे जितने भी allowances हैं वो फ्रीज है। Basic pay scale 1 to 16 25% increase and 17 to 22 grade 20% increase होगा। कॉलम नंबर 4 टोटल ग्रॉस एनुअल इंक्रीमेंट इंक्रीज। चूंकि रेगुलर सरकारी मुलाजमीन की बेनिवोलेंट फंड की डिडक्शन होती है लिहाजा एनुअल इंक्रीमेंट का 3% वो भी डिडक्शन होगी। कॉलम नंबर 6 टोटल नेट एनुअल इंक्रीमेंट इंक्रीज 2024। कॉलम नंबर 6 के अकॉर्डिंग रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पे में ये नेट अमाउंट इंक्रीज होगी। बेसिक पे स्केल 1 525, बेसिक पे स्केल 2 598, बेसिक पे स्केल 3 708, बीपीएस 4 805, बीपीएस 5 915, बीपीएस 6 1025, बीपीएस 7 1110, बीपीएस 8 1220, बीपीएस 9 1330, बीपीएस 10 1452, बीपीएस 11 1598, बीपीएस 12 1745, बीपीएस 13 1903, बीपीएस 14 2123, बीपीएस 15 2416, बीपीएस 16 2757, बीपीएस 17 4001,
BPS 18 484, BPS 19 5300, BPS 20 7827, BPS 21 8681, BPS 22 10,191. تو یہ اینول نیٹ انکریز ان کی دسمبر پہ 2024 میں انکریز اماؤنٹ ہوگی. اب ہم ریویو کرتے ہیں اینول انکریمنٹ 2024 فار کانٹریکٹ امپلائیز. کالم نمبر 1 بیسک پے اسکیل. کالم نمبر 2 اینول انکریمنٹ 2024 according to the revised pay scale chart 2022. Column number 3 ad hoc leave allowance 2024 increase. BS 1 to 16 25%, BS 17 to 22 20%. Column number 4 total net annual increment increase 2024. کیونکہ کنٹریکٹ امپلائیز کی کسی قسم کی ڈیڈکشنز نہیں ہوتی لہٰذا ان کو میکسیمم بینیفٹ ملے گا. BPS 1 538, BS 2 613, BS 3 727, BS 4 825, BS 5 938, BS 6 1050, BS 7 1138, BS 8 1250, BS 9 1363, BS 10 1488, BS 11 1638, BS 12 1788, BS 13 1950, BS 14 2175, BS 15 2475, BS 16 2825, BS 16 2825, BS 17 4104, BS 18 5112, BS 19 5436, BS 20 8028, BS 21 8904, BS 22 10452. تو یہ تھے اینول انکریمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز. اینول انکریمنٹ چارٹ 2024 فار ریگولر امپلائیز اینڈ کانٹریکٹ امپلائیز. اس پے چارٹ کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا جس کی مدد سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں.